अनुपमा सीरियल में आज के एपिसोड में आप देखोगे कि जो अनुज की माँ होती है, गुरु माँ, वो है जो छोटी को डांस सिखा रही होती है और बोल रही होती है कि आज से आपका सभी काम मैं करूँगी। और छोटी बोलती है कि माँ को तो टाइम मिलता नहीं है, मम्मी को तो टाइम मिलता नहीं है। तो ये सब बातें उनके बीच में होती है और बरखा सब कुछ समझ रही होती है कि क्या चल रहा है। इतने में वहाँ पे अनुपमा की बेटी आ जाती है। वो लोग डॉक्टर के यहाँ से आते हैं पर वो कुछ बताते नहीं है। और वनराज जो बेहोश हो गया था उसको डॉक्टर देख के बोलते हैं कि इनको गहरा सदमा लगा है जवान बेटे की मौत का। ऐसे में इनका ध्यान रखना पड़ेगा, इनको साइकियाट्रिस्ट को दिखाना होगा क्योंकि ये कुछ भी कर सकते हैं। मतलब इनका दिमाग भी चल सकता है। ये देखकर वनराज की माँ बहुत ही दुखी हो जाती है और वो बोलती है कि पहले मेरा जवान पोता चला गया, अब भगवान मेरे बेटे के साथ ये सब कुछ कर रहा है। तो अनुपमा समझाती है कि माँ आप धीरज रखिए, सब ठीक हो जाएगा। उधर अनुज बोलता है कि अब मैं चलता हूँ बाबूजी। तो बाबूजी बोलते हैं कि ठीक है, अब तुम जाओ। तो अनुज को लगता है कि एक बार अनुपमा की तरफ मैं मुड़ के देखता हूँ। तो वो मुड़ के देखता है तो उसको लगता है, अनुपमा उसको इशारा करती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। तो अनुज खुश हो जाता है। दोनों साथ में जाते हैं गाड़ी में। तो जो है दोनों साथ में चलते रहते हैं। तो उनको दोनों को अपने पहले बिताए हुए जो साथ में प्यारे प्यारे पल हैं वो याद आते हैं। वो पल उनको दिखाई देते हैं और वो खामोशी से बैठे बैठे दोनों ही अपने साथ हुए पलों को याद करते हैं, पिछली नवरात्रि में जिन्होंने डांस किया था। तो अनुज अनुपमा का हाथ पकड़ता है और अनुपमा बोलती है कि आपने आपकी माँ को अपने घर पे रहने की इजाज़त दी, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। फिर एकदम से अनुपमा को कॉल आता है, वो जाती है। तो जहाँ पे जिस लड़के को समर की आंखें लगी थी वही लड़के को मिलाने उसकी माँ अनुपमा से लेकर आती है। तो वो उस लड़के को देख के अनुपमा बहुत खुश होती है। उसको उसमें उसका समर दिखाई देता है और वो उसको बहुत प्यार करती है और वो बच्चा भी उसको थैंक यू बोलता है, उसके पैर छूता है। अनुपमा उसको प्यार करती है, उसकी नज़र उतारती है और उसको अपने हाथों से जो लड्डू बनाए थे वो खिलाती है और वो लड़का भी वो लड्डू खा लेता है। अनुपमा को उसके अंदर जो है अपनी समर की आंखें नज़र आती है और वो उसको देख के बहुत ही खुश होती है। तो फिर वहाँ पे जो है उसको वनराज की जो है वो चिंता होती है, वनराज की वाइफ को, काव्या को। तो वो उसको बोलती है कि लो जूस पियो। तो वनराज बोलता है कि मैं जूस क्यों पीऊँगा, मेरी तबीयत तो ठीक है, समर नहीं आया अभी तक, उसको मुझे इस हिसाब देना है और वो ये सब बातें करता है। तो काव्या बोलती है कि समर नहीं आएगा, समर नहीं रहा, उसे गोली लगी थी। तो फिर उधर अनुज और अनुपमा जो है, अनुपमा बोलती है कि मैं छोटी को जाके उसको होमवर्क खाना खिला देती हूँ। तो उसकी जो दादी है, मतलब जो गुरु माँ है, वो बोलती है कि मैंने खिला दिया है खाना, मैंने होमवर्क भी करा दिया है और मैंने उसको डांस सिखा के सुला भी दिया है। तो अनुपमा थोड़ी सी शॉक तो हो जाती है पर वो कहती है ठीक है, उसको एक दादी की ज़रूरत थी तो अब उसके पास दादी है तो बहुत खुश हो गई है। तो ये सब ठीक है। तो उसके बाद जो है अनुज को थोड़ा ऐसा लगता है, कुछ अनुज को बिल्कुल सही नहीं लगता है गुरु माँ ने ये सब जो छोटी के लिए किया। तो वो कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा बुरा लगता है। तो गुरु माँ और अनुपमा के बीच में कुछ बातें होती है कि गुरु माँ कहती है कि तुमने मेरे बेटे को माफ़ कर दिया, मैं बहुत खुश हूँ, तुम साथ साथ आए। तो अनुपमा बोलती है कि मैं उनसे नाराज़ नहीं थी, मैं उनसे रूठी हुई नहीं थी, ये समय ऐसा चल रहा है कि थोड़ा मेरी तरफ से व्यवहार ऐसा हो रहा है, पर ठीक है, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा और समय लगता है, सब ठीक हो जाएगा। उधर काव्या जो है सबसे यही कहती है कि वनराज की हालत अभी ऐसी है, वो कभी भी एकदम से गुस्सा कर सकते हैं, रो सकते हैं, तो अब हम सबको मिलकर उनको संभालना है। और उधर अनुपमा और ये टीवी में देखते हैं कि वो जिस सोनू ने गोली मारी थी वो पकड़ा गया है और ये सब देख के अनुज और ये बहुत खुश हो जाते हैं। अब केस आगे बढ़ेगा क्योंकि अब वो पकड़ा जा चुका है, तो अब आगे की कार्रवाई है जो वो होगी। और उधर सोनू का पिता जो वो बिल्डर रहता है वो यही बोलता है कि अनुज और ये सब मिलके मेरे बेटे को फंसा रहे हैं, हम सीधे साधे लोग हैं और हमें फंसाया जा रहा है। तो ये सब आप आज के एपिसोड में देखिएगा।